हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता तुला लगन या लिब्रा असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात क्या चीज हमें कहाँ नहीं रखनी है, क्या चीज हमें गिफ्ट में नहीं लेनी है किसी से भी, ये सब बातें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो तुला लगन की कुंडली में नंबर 7 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं। शुक्रदेव ने चंद्रमा की राशि को दशम भाव दिया, जो कि कर्म स्थान होता है, केंद्र भाव, अच्छा भाव होता है। और चंद्रमा आज के वीडियो के लिए अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जहां नंबर 2 लिखा है। यह लग्नेश शुक्रदेव की राशि ही होती है। तो चंद्रमा को यहां देखते ही हमें 4 चीजें कुंडली में चेक करनी चाहिए। पहली चीज, व्यक्ति की माता की कंडीशन कैसी है। यदि माता की आयु लंबी है और उनकी जिंदगी अच्छी रही तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस हो जाता है। यदि कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की युति है, कहीं पर भी सूर्य और मंगल कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हो एक साथ, उस केस में चंद्रमा के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हुए तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और यदि शनिदेव कुंडली के अंदर सप्तम या नवम भाव में बैठे हैं किसी भी कुंडली में ऐसे, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना नहीं चाहिए। इसके बाद हम दशा अंतरदशा को चेक करते हैं। कृपया नोट करिए, मैंने यहाँ चंद्रमा की दशा अंतरदशा नहीं बोला, क्योंकि यहीं पर सब लोग गलती करते हैं इस चंद्रमा को एनालाइज करने में, कि चंद्रमा के नक्षत्र को वो चेक नहीं करते हैं। क्योंकि चंद्रमा जरूरी नहीं है कि अपनी दशा अंतरदशा में अष्टम भाव जो कि खराब होता है इसके प्रभाव दे रहे हो, यह दशा अंतरदशा अच्छी जा सकती है। और ऐसा हो सकता है कि किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा को खराब कर रहे हो, और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा प्रभाव दे सकता है। ये वाला भाव खराब है मगर अपनी उच्च राशि में, तो अच्छा होगा या बुरा, इसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए किसी भी ग्रह को एनालाइज करने में। क्योंकि जो भी हमारी जन्म कुंडली है ये हमें पूरी जिंदगी प्रभावित करती है। तो भले ही हमें 5 दिन लगे या 5 घंटे लगे, मगर हमें एनालाइज अच्छी तरह से करना चाहिए। तो जब भी हम दशा अंतरदशा को देखते हैं, पहले हमें कुंडली के अंदर ये भाव देखने चाहिए जहां नंबर 10 लिखा है, जहां नंबर 2 लिखा है, जहां चंद्रमा स्वयं है, और जहां नंबर 6 लिखा है। यहां नोट करिए, क्या यहां पर कोई भी ग्रह है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में। यदि कोई ग्रह है तो आप उसको नोट कर लीजिए। ये जो भी ग्रह होगा ये अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा के रिजल्ट अवश्य देगा। क्योंकि चंद्रमा के तीनों नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण इन 3 भाव में पड़ते हैं। इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब आपने कसपल चार्ट पर चलना है। कसपल चार्ट आपके सॉफ्टवेयर में, जहां पर आपको लगन कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि दिखती है, वहीं पे आपको कसपल चार्ट भी मिल जाएगा। कसपल चार्ट में आप देखिए कि क्या चंद्रमा आपके यहीं पर है। 30% करीब लोगों के चंद्रमा सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। यदि सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए हैं तो चंद्रमा विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे, और यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। केवल उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा यहीं पर विराजमान है, उनके लिए यहां से आगे का वीडियो एप्लीकेबल है। जिनके चंद्रमा यहां आ गए, जब मैं चंद्रमा सप्तम का वीडियो बनाऊंगा वहां से आप उसको देखिए। तो जो भी ग्रह इन 3 भाव में बैठा है, जहां 2, 6 और 10 लिखा है, इनमें से किसी भी ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वो चंद्रमा का रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या आएंगे? चंद्रमा के रिजल्ट अष्टम भाव के। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, प्रॉब्लम देता है, कठिनाई देता है। मगर कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकता है, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य। साथ ही व्यक्ति को उद्योगपति बना सकता है। उद्योग, फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी यहीं से देखते हैं। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, अर्थात इंश्योरेंस का पैसा, किसी की बिल मिलना, या लमसम का पैसा जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि मिलना, वो सब भी इसी भाव से देखा जाता है। साथ ही व्यक्ति को गिफ्ट भी बहुत मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की हो सकता है कि अपनी इनकम कम हो मगर उसको बाहर से गिफ्ट बहुत आते हों, या इनकम के अलावा बाकी सोर्सेज और हों जहां से उनको पैसा आता रहे। ये भाव
गूढ़ विद्याओं का होता है, बेसिकली ये पाताल का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है। तो गड़ा हुआ धन व्यक्ति को मिल सकता है। गूढ़ विद्याएं जो नॉर्मल पढ़ाई से अलग है, जैसे कि ज्योतिष, रीकी, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि, उनमें व्यक्ति की रुचि बढ़ सकती है। मन के कारक हैं तो मन वहां पे ज्यादा लगेगा। यहीं से हम रिसर्च भी देखते हैं, तो व्यक्ति का मन रिसर्च में भी ज्यादा लग सकता है। व्यक्ति का मन, चूंकि ये पाताल का घर है, गहराई यहां से देखी जाती है किसी भी चीज की, और चंद्रमा पानी के कारक है, तो यहां पर समुद्र को दिखाएंगे। समुद्र में बहुत गहराई होती है और उस गहराई में कितने भेद हैं ये आज तक साइंस भी नहीं पूरी तरह जान पाया। तो जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं यहाँ पर, पहली चीज व्यक्ति जो सोचता है कि व्यक्ति के मन में परेशानी रहेगी। परेशानी रहेगी डेफिनेटली, मगर इसके मन में एक गहराई होगी, अर्थात ये व्यक्ति ऊपर से देखने में भोला या सरल दिख सकता है, मगर अंदर से बहुत ही चतुर और चालाक होगा। हर चीज को एनालाइज करेगा, हर चीज के बारे में वो पूरी तरह से सोच के हर पहलू उसका तब डिसीजन लेगा। इसके बाद चंद्रमा इस भाव के मालिक है। अब इस भाव को देखना जरूरी है। अगर ये भाव खाली है, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, उस केस में यहां के रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे, अर्थात प्रोफेशन के रिगार्डिंग। अब प्रोफेशन अष्टम भाव से जुड़ गया, अर्थात अष्टम भाव से जुड़ी चीजें जैसे कि इंश्योरेंस, सर्जरी, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, फैक्ट्री और प्रोडक्शन, इन सब चीजों से व्यक्ति का व्यवसाय जोड़ सकते हैं। और जिनका ऐसा नहीं है उनको व्यवसाय में, प्रमोशन में प्रॉब्लम यहां से आएगी। पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा यहां से देखा जाता है। जो चंद्रमा यहां से कम करेंगे, भले ही यहां पर जो भी ग्रह बैठे हैं डिग्रीज में ये बहुत अच्छे हों। अब जो भी उपाय किए जाएंगे इस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब इन ग्रहों के उपाय होंगे और साथ में चंद्रमा का भी उपाय किया जाएगा। यहीं पर लोग मेजर मिस्टेक करते हैं, जब नक्षत्र लेवल पर नहीं जाते, कि वो चंद्रमा का उपाय नहीं करते और उनको लगता है कि दूसरा ग्रह हमें कोई खराब कर रहा है, जो हम आगे बढ़ के देखेंगे। तो यहां जो भी ग्रह बैठे हैं वो क्या प्रभाव देंगे। यदि कोई ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा है, जहां 10 लिखा हुआ है, ये भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, किसान भाइयों के लिए जल से जुड़े कार्यों का होता है। तो यदि यहां बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव दे रहा है, तब चंद्रमा इस ग्रह के प्रभाव को खराब करेंगे, यानी कि गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। किसान भाइयों को उतना प्रॉफिट नहीं होगा कृषि कार्यों में, या जल से जुड़े कार्यों में उतना प्रॉफिट नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति को, बेसिक एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, या सफलता उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। भले ही यहाँ पर शनिदेव बैठे हों, अगर शनिदेव यहाँ बैठे होंगे तो शशा योग बनाएंगे, और इस कुंडली में शनिदेव अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के मालिक होकर। तो लोग ये सोचते रहेंगे कि शनिदेव शशा योग बना रहे हैं और इनकी दशांतर दशा बहुत अच्छी जाएगी, परंतु इस दशांतर दशा में व्यक्ति को चंद्रमा प्रॉब्लम देंगे। चंद्रमा यहाँ शनि को खराब करेंगे। तो अगर शनि है यहाँ पर, कोई भी और ग्रह हो सकता है, मगर अगर शनि भी है यहाँ पर, तो शनि की दशा में शनि के साथ चंद्रमा का उपाय भी अनिवार्य होगा। इस बात को हमें हमेशा समझना है ताकि हम सही ढंग से उपाय कर सकें। अब यदि कोई ग्रह यहां पर बैठा है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, चंद्रमा स्वयं भी इन डिग्रीज में हो सकते हैं, वो ग्रह अष्टम भाव का रिजल्ट देगा और चंद्रमा के इस भाव का रिजल्ट देगा। चूंकि वो स्वयं अष्टम में बैठा है, तो ये दशांतर दशा में ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है, जहां नंबर 6 लिखा है, ये विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, कमजोरी का भाव है, तो यदि यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है तो इस भाव के रिगार्डिंग चंद्रमा प्रॉब्लम करेंगे, अर्थात विदेश या विदेश से जुड़ी यात्राएं या कार्यों में प्रॉब्लम होगी, सिवाय तब जब व्यक्ति का कार्य यहां से जुड़ा, अर्थात फैक्ट्री या प्रोडक्शन में जैसे हैं, और
विदेश से जुड़ा कार्य कर रहा है, अर्थात किसी फॉरेन की कंपनी में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, अगर विदेश से कनेक्शन हुई तो फायदा होगा। ये हॉस्पिटल का भाव है, ये सर्जरी का भाव है, तो सर्जरी के कामों में, हॉस्पिटल के कामों में लाभ होगा व्यक्ति को। यहाँ से व्यक्ति के खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों से परेशानी होगी, कोई लोन ईएमआई यहाँ से वापस करना पड़ेगा, जिसको वापस करने में परेशानी होगी उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह हो सकता है ज़्यादा हो, या ईएमआई वो व्यक्ति दे ना पाए। रात की नींद यहाँ से देखते हैं, रात की नींद चंद्रमा खराब करेंगे। मेडिटेशन यहाँ से देखते हैं, मेडिटेशन में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये भाव ज्योतिषी कीटर और तंत्र मंत्र गुण विद्याओं का भी होता है। इस तरह से हमने सब प्रभाव देखने हैं। भले ही यहाँ पर बुध देवता बैठे हों जो कि कुंडली के भाग्येश होते हैं और अपनी उच्च राशि में आ गए, उसके बावजूद बुध की दशा अंतरदशा को चंद्रमा देवता खराब करेंगे। और यहाँ पर उपाय, जो भी ग्रह यहाँ पर इन डिग्रीज में है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उनकी दशा अंतरदशा में चंद्रमा के उपाय अनिवार्य होंगे। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसके बाद हमें चंद्रमा की अपनी दशा अंतरदशा अंतरदशा में क्या होगा उसको चेक करना है। अब चंद्रमा यहां पर 2 नंबर में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर 3 ग्रहों में से किसी भी ग्रह के नक्षत्र में हो सकते हैं। यहां पर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र पड़ेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का, रोहिणी चंद्रमा देव का अपना नक्षत्र और मृगशिरा मंगल देव का नक्षत्र होता है। यदि चंद्रमा यहां पर 0 से 10 डिग्री के बीच में हुए तो ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। अब चंद्रमा के जो भी रिजल्ट इस कंडीशन में आते हैं उसके लिए ये वाले भाव में 10 से 23 डिग्री के बीच में जो भी ग्रह है उसको अवश्य नोट करना चाहिए। अगर कोई ग्रह है तब चंद्रमा के यहाँ के अपने खराब इफेक्ट हो सकता है कि कम आए और दूसरे ग्रह के अच्छे इफेक्ट ज्यादा दें। तो यदि ये सूर्य के नक्षत्र में है 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो जहां भी सूर्य कुंडली में होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही सूर्यदेव कुंडली के सबसे अच्छे भाव के मालिक होते हैं लाभ स्थान के। यदि यहां यहां या यहां जो हमने डिग्रीज की बात की उसमें कोई ग्रह है, उस केस में चंद्रमा के यहाँ के असर कम आएंगे और सूर्यदेव के असर ज्यादा आएंगे और ये दशा अंतरदशा व्यक्ति की अच्छी जाएगी अगर सूर्यदेव कुंडली में अच्छे हैं तो। और साथ में अगर ये वाला भाव 11वां भाव जहाँ सूर्यदेव की राशि है ये खाली हुआ या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हुए, उस केस में ये दशा अंतरदशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति उसको मिलेगा। जबकि नॉर्मल व्यक्ति सोचता रह जाएगा कि ये चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वो बहुत खराब जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अगर यहाँ यहाँ या यहाँ कोई ग्रह नहीं है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में व्यक्ति को यहाँ से कठिनाई होगी, मगर कठिनाई के साथ व्यक्ति को लाभ भी होगा। अर्थात व्यक्ति को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, मगर फिर भी किसी तरह से ये दशा अंतरदशा उनको कठिनाइयों से निकाल लेगी और आखिर में फायदा ही देगी। यहां पर उपाय चंद्रमा देव के साथ सूर्यदेव के भी होंगे। सूर्यदेव के उपाय सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि होते हैं। यदि चंद्रमा यहां पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तब ये अपने ही नक्षत्र में होंगे, रोहिणी नक्षत्र में, और यहां पर इनके प्रभाव अष्टम भाव के और चतुर्थ भाव के, अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है तब यहाँ के ज्यादा आएंगे। उस केस में उपाय चंद्रमा का ही किया जाएगा। यदि चंद्रमा यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तब हमें कुंडली में मंगल देव की स्थिति देखनी है। मंगल देव जहां भी होंगे कुंडली में वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में मंगल देव के पास 2 अच्छे घरों की मालकियत होती है, इनकी दोनों राशि अच्छे घर में पड़ती है। तो यदि ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देव स्वयं बैठे हुए और 6, 10 और 2 में कोई भी ग्रह 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुआ, उस केस में यहां से व्यक्ति को धन लाभ होगा, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। मगर अगर
2, 6 और 10 में कोई भी ग्रह नहीं हुआ 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, और चंद्रमा का इफेक्ट तब ज्यादा आएगा, उस केस में व्यक्ति की इनकम कम होगी, मगर उसे दूसरे सोर्सेस से कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, व्यक्ति को गिफ्ट बहुत मिलेगी, परिवार के रिगार्डिंग कोई ना कोई समस्या व्यक्ति की इस दशा में बनी रहेगी। खाने पीने पर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये भाव तबीयत खराब कर सकता है। उसी तरह से सप्तम भाव के रिजल्ट, यदि चंद्रमा का रिजल्ट ना आ रहा हो, अर्थात ये वाले भाव में कोई ग्रह हो 10 से 23 डिग्री के बीच में, उस केस में यहां से ये व्यक्ति को विवाह देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। व्यक्ति के पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग रिजल्ट होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा या बुरा, ये मंगल देवता की स्थिति पर डिपेंड करेगा। मगर अगर यहां पर कोई ग्रह नहीं हुआ 10 से 23 डिग्री के बीच में और चंद्रमा देवता के पूरे प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में व्यक्ति का विवाह होगा इस पीरियड में, और वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम होगी, साथ ही पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम होगी। अगर पार्टनरशिप बिजनेस इस भाव से जुड़ा हुआ है, अर्थात फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग, यदि व्यक्ति उद्योगपति है, इंश्योरेंस के काम कर रहे हैं, उन सब कार्यों में व्यक्ति को फायदा ज्यादा देंगे। फिर भी कुछ ना कुछ कठिनाई पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग लगा के रखेंगे। इस पीरियड में पति पत्नी या बिजनेस में पार्टनर को कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। यहां पर उपाय चंद्रमा के साथ मंगल देव के भी किए जाएंगे। तो इस तरह से हमें चंद्रमा की दशांतर दशा और दूसरे ग्रहों की दशांतर दशा को देखना है। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब इनके उपाय इत्यादि क्या किए जाते हैं? उपाय करने के लिए हमें चंद्रमा देवता के किन वस्तुओं के कारक हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, शिव जी को दर्शाते हैं, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, पानी से निकली हुई चीजें जैसे समुद्र से सीप, शंख इत्यादि निकलते हैं, घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा, ये सब आइटम्स चंद्रमा देवता इनके कारक हैं। तो इन्हीं सब वस्तुओं से उपाय और सावधानियां निकलती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर में जब चेक करना है, घर में आप देखिए, घर के साउथ में, साउथ मतलब जब आप सूर्योदय को फेस कर रहे हैं तो जहां आपका दाहिना हाथ पॉइंट करेगा, दाहिने हाथ की तरफ वाला एरिया साउथ होता है। आप घर के बीच में खड़े होके उस एरिया की तरफ देखिए और उससे थोड़ा दाएं बाएं, इतने कोण में, वहां पर इनमें से यदि आपको कोई भी वस्तु मिलती है और आपको अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा से रिलेटेड, तो उस आइटम को शिफ्ट करके देखिए कि उससे आपको फायदा होता है कि नहीं। दूसरी चीज, यही सब आइटम्स हमने गिफ्ट में नहीं लेने हैं। जैसे कि हमने किसी से चांदी, चावल, दूध किसी से फ्री नहीं लेना है, गिफ्ट में नहीं लेना है, हम उसको खरीद सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि घोड़ा जैसे है, घोड़ा तो ज्यादातर लोगों को गिफ्ट में नहीं मिलेगा, मगर आपको कोई की रिंग मिल सकता है, की रिंग के नीचे प्लास्टिक का घोड़ा बना हुआ हो, या फिर आपको फोटो मिल सकती है घोड़े की, शिव जी की, तो वो सब आइटम हमने नहीं लेना है। उसी तरह से घर के अंदर साउथ में जो मैं बात कर रहा था, शिव जी की फोटो या माता का बेडरूम, माता की फोटो, माता तुल्य स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, उनकी फोटो घर के साउथ में अगर वो प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको भी शिफ्ट कर देना चाहिए। अब ये जो आइटम हम गिफ्ट की बात कर रहे थे, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें गिफ्ट मिला तो हम उनको मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा केस है तो किसी ने आपको जो भी गिफ्ट दिया है, सपोज किसी ने आपको चांदी का कोई आइटम गिफ्ट दिया, तो उससे मिलता जुलता चांदी का ही कोई आइटम आप ले लीजिए, उसकी कितनी कीमत उसके बराबर होनी चाहिए जो आपने गिफ्ट ली है या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कितने भी रुपए का आप छोटा सा ले लीजिए, सेम आइटम जो आपने रिसीव किया, और अगली बार जब भी आप उस व्यक्ति को मिले 15 दिन, महीने, 2 महीने में, तो वो आइटम वापस दे दीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई थी वो अब वापस चली जाएगी। उसी तरह से जब हम दान करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को अपने से बाहर निकालते हैं। तो यही सब वस्तुओं का हम दान करते हैं। नॉर्मली हम चावल और चांदी दान करते हैं। किस दिन दान करते हैं?
सोमवार को दान करना सबसे अच्छा है। कितना अमाउंट दान करते हैं, कोई क्वांटिटी उसकी 1 किलो 2 किलो 5 किलो नहीं दी गई कहीं भी। आप कुछ भी क्वांटिटी दान कर सकते हैं, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक, जितना आप चाहें चावल या दूध आप दान करें। किस दिन दान करना है? सोमवार के दिन दान करना सबसे अच्छा है। किसको दान करना है? चंद्रमा माता के कारक हैं, तो माता, माता तुल्य स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, इनको दान देना चाहिए इन सब वस्तुओं का। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने अपनी कुंडली के साथ मैच कर लिया होगा और समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।